ज्ञानी विद्वानों के पास यदि जाओ तो व्यर्थ के प्रश्न मत करो। व्यर्थ के प्रश्न यानी अब कोई महात्मा आपको मिल जाए और महात्मा से कहोगी महाराज मेरा घर कब बनेगा, बेटे की शादी कब होगी, बहू को नौकरी कब लगेगी, बेटा का विवाह हुआ पोता कब होगा, ये सब संत के पास में जाकर के व्यर्थ के प्रश्न किए तो शास्त्र कहता है संत का संग बर्बाद कर दिया। संत महात्माओं के पास में जाओ तो एक ही बात करो कि भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के बाद में इस जीवन की मुक्ति कैसे होगी। यदि आपने ऐसा प्रश्न किया है तो संत का क्षण लाभदायी हो जाएगा। सवनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही कहा संसार के लोगों के कृष्ण की प्राप्ति कैसे होवे। महाराज गदगद हो गए। धन्य हो ऋषियों, आपने इस प्रकार का प्रश्न किया जो जगत का कल्याण करने वाला है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और एक दिन जय सिया राम होते हैं, लेकिन जीवन के मूलभूत पहलुओं को हमने समझने का कभी प्रयास नहीं किया। कितने लोग हम ऐसे जानते हैं जो एक बार ताश खेलने बैठ जाए ना तो सुबह से शाम हो जाए पता ही नहीं लगे, और वही लोग भूल से यदि कथा में आ जाए तो 3 घंटे की कथा में 30 बार घड़ी देखना भी नहीं भूलते कि महाराज कब कथा बंद करेंगे। ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बगल में कथा होती है और उनको भनक नहीं लगती, और ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो 10-10 किलोमीटर दूर से आते हैं, 3-4 बस बदल के आते हैं, लेकिन कथा सुनने जरूर आते हैं। संसार के कार्यों में हमारी दुष्प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है और भगवान के कार्य में जरा संकोच आता है। अभी 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ कल से तो पड़ोस वाले आपके घर के लोग ही करेंगे, बोले देखो जब से कथा सुन के आई तब से जल चढ़ाने लगी। हाँ? बोलेंगे ये तो पागल हो गई। अब पहले अपने वाले ही टोकने लग जाएंगे। तो भगवत कार्यों में बड़ा संकोच आता है। कथा सुनने के लिए संकोच न करे। कथा में कैसे भी रूप से पहुंचा जाए, कथा कल्याण ही करेगी। ये जो प्रवृत्ति हो गई ना हमारी, यह केवल समय का दुरुपयोग है। सवनकादिक ऋषि कहते हैं काल ब्याल मुखग्रास रास निर्नाश हेत में। हमारा जीवन क्या है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर की शीतल समीर सुगंध चली न चली। कलिकाल को ठार लिए फिरता, तन नम्र सुचोट झिली न झिली। हरि नाम भज हरि वो रचना, फिर अंत को जाने हिली न हिली। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन। ताली बजनी चाहिए। हाँ, यहाँ गद्दा नहीं लगा है, खाली मैटिंग बिछी हुई, लेकिन नींद बहुत प्यारी आती है। जानते हैं नींद कौन थी?
ये निद्रा कौन थी जानते हैं? ये कुंभकर्ण की पत्नी थी। 6 महीना इसी को लेके वो रहते थे, नींद के साथ में ही रहते थे। राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। इनकी पत्नी निद्रा देवी रोते रोते गई, भगवान आपने मेरे पति को मार दिया, आपसे बदला लेके मानूंगी। राम जी ने कहा निद्रा देवी बदला कैसे लोगी? बोले जहां आपकी कथा चलेगी वहां श्रोताओं के सर पे जाके बैठ जाऊंगी। अब आपकी कोई कथा ही नहीं सुनेगा तो वैकुंठ कौन जाएगा? वैकुंठ का गोडाउन खाली पड़ा रहेगा, फिर तो वहां ताला ही ठोकना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा हम भी कथाकारों से कहेंगे बीच बीच में जरा कीर्तन किया करे, अजयकारे लगा दिया करे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और ये कथा ही तो हकीकत है, कथा ही तो बस हमारा इष्ट है, ईश्वर है, फिर हमारा जीवन कैसे पड़ा हुआ है। तो यहां सूत जी वर्णन कर रहे हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तमे। और जिन्होंने कथा नहीं सुनी उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, इसको चक्र में हमेशा के लिए फंसा रहेगा। लेकिन जिन्होंने कथा सुन ली वह इस जन्म मृत्यु के कुचक्र से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित को जो अमृत पान, कथा रूपी अमृत का पान कराने जा रहे थे, सुखदेव जी ने सारे देवताओं को अभक्त समझा। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां ये भागवत रूपी कथामृत। इसकी तुलना देवताओं ने भागवत की तुलना स्वर्ग के अमृत से कर दी। महाराज मैं पिला तो देता, अभक्ताश विज्ञायन ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभम। अभक्त को कभी अच्छी बात नहीं बतानी चाहिए। जो अपनी बात नहीं सुनता ना उसको अच्छी बात मत बताओ, नहीं तो आपकी अच्छी बात का भी दुरुपयोग कर देगा। ये तो श्रीमद् भागवत है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब सुखदेव जी ने देवताओं को वह भागवत दान नहीं दिया तब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले एक तराजू लिया, तराजू के एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा और एक पल्ले में दुनिया के सुखों को रखा। लेकिन भागवत जी का पल्ला ऊपर चला गया और दुनिया के सुख नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो ऊपर आएगा। लघुन्यानानि जातानि गौरवे नैदम महत तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययो। सब आश्चर्यचकित हो गए, भागवत जी की इतनी भारी है कि पलड़ा नीचे चला गया। तो देवताओं ब्रह्मा जी ने कहा ये श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? ये बोले साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतोख्ययम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने इसने इनका जन जन में प्रचार किया, लेकिन पिता ब्रह्मा जी से नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत श्रवण की। लेकिन सप्ताह यज्ञ की विधि नारद जी ने संत कुमारों से सुनी। सौनकादिक ऋषि बोले क्यों जी ये सनत कुमार 4 भाई है ना, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार 4 भाई। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। चारों भाई बद्री का आश्रम में चले गए, तप करने लगे यहां पर। तो यहां संतों ने पूछा है कि चारों भाई संत लोग बन गए, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, और नारद जी ऐसे संत है कि एक जगह ठहरते नहीं। नारद जी चंचल है,
एक जगह ठहरते नहीं। सनत कुमार ऐसे संत हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। फिर नारद जी ने उन सनत कुमारों के पास में जाकर के 7 दिन तक एक जगह बैठ करके कथा कैसे सुनी। और जिसका मन चंचल हो वो कथा में बैठ नहीं पाएगा। इसलिए कथा सुनने के लिए तो 5 बातों का होना अति आवश्यक है। बोले क्या? कथा के लिए स्थान बिल्कुल पवित्र हो, जहां बहुत ज्यादा शोर हल्ला गुल्ला न मचे। बिल्कुल हाईवे के बगल में भागवत का पंडाल डाल दोगे तो गाड़ी के भोंपू ज्यादा सुनाई आएंगे, कथा जरा कम सुनाई आएगी। इसलिए शांत प्रद स्थान हो। दूसरी बात, भागवत का गान इसको गाया जाए, इसके श्लोक है, इसको गान गाया जाए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान केवल वक्ता को रहे ये बात नहीं, सुनने वालों को भी ज्ञान रहे तो ज्यादा आनंद आता है। चौथी बात है भागवत का ध्यान, इसको ध्यान पूर्वक सुनो, मन लगा के सुनो। और 5वीं बात है भागवत के लिए कान। ये जो कान है ना, ये इधर ही रखो, तब कथा कल्याण करने वाली होगी। ये 5 बातें जब कथा से जुड़ जाए तो कथा फिर हमारे जीवन में प्रभावी होती है, फलदायी होती है। फिर निश्चित रूप से आप जो मांगोगे वो फल मिल जाएगा। लेकिन कथा कैसी भी हो, कल्याण तो करती है। आप यदि यहां आकर बैठ भी गए तो भी कल्याण करेगी। चलो कथा में नींद आती कोई बात नहीं है, घर में नींद आई और सो गए तो कौन जगाएगा? और कथा में सो गए तो कथा जगा देगी आपको। हाँ? कथा जगा देगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब सनत कुमार ऐसे संत एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। और नारद जी ऐसे संत, इनको दक्ष का श्राप मिला हुआ है। एक जगह तुम्हारा ठौर नहीं होगा नारद। दक्ष ने ऐसा श्राप दिया तो नारद जी एक जगह ठहरते नहीं। जो चारों भाई है बद्रिकाश्रम में है, नारद जी वहां पर गए और उन चारों भाइयों के पास में नारद जी रोने लगे। नेत्रों से आंसू बह रहे नारद जी के। चारों भाइयों ने देखा, कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। अरे हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हुआ आदमी यदि नारद जी उसको मिल जाए तो हंसने लगता है, उसका दुख दूर हो जाता है, वह मुस्कुराने लगता है। और आप जैसा स्वयं इतना दुखी है। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर बोले, क्या बताऊं भगवान, अहम तु पृथ्वीं ज्ञातो ज्ञात्मा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, नारद जी कहते हैं, रामेश्वरम गया, द्वारिका गया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, चारों धाम मैंने घूमा। लेकिन संत कुमार जी सत्य कहता हूं, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं शांति और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि शांति यहां पे है ही नहीं। शांति कहां है जानते? भगवान के धाम। जब भगवान ने सृष्टि का सृजन किया, इसमें पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य सब बनाए, तो अब मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु क्या है? इनको क्या चाहिए? पक्षियों को क्या चाहिए? तो भगवान ने डलिया भर भर की वस्तु रखी थी। और लक्ष्मी जी के साथ में भगवान दान दे रहे हैं। पक्षी आए तो पक्षियों को क्या चाहिए? दाना चाहिए चुगने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए। और उनको घोंसला वोसला बनाने के लिए वृक्ष फूल पत्तियां एवं त्यों चाहिए। भगवान ने उठाया टोकना, पक्षियों को दे दिया। पशु आए, पशुओं को उनके लिए चारा चाहिए, वो दे दिया। कीट पतंगे जीव जंतु जो जो आए, भगवान ने उनके अनुकूल
वस्तु ये प्रदान कर दी कि ये तुम्हारे लिए अनुकूल है, लेकर के जाओ। लेकिन जब नंबर मनुष्य का आया तो मनुष्य का टोकना जरा भारी था, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा सामग्री लगती है। तो भरा हुआ टोकना भगवान ने उठाया तो भगवान से उठ नहीं रहा है। लक्ष्मी जी ने थोड़ा हाथ लगाया, और दान तो पति पत्नी दोनों को करना चाहिए, अकेले नहीं। तो पति पत्नी दोनों दान कर रहे हैं, और भगवान ने वो डलिया उठाया, और उठाने के बाद जैसे मनुष्य के हाथ में दिया तो उस टोकने से एक वस्तु गिर गई। अब गिर गई तो भगवान ने उसको अपने चरणों में दबा लिया। लक्ष्मी जी ने कहा, ठहरिए ठहरिए। बोले क्या बात है? बोले कोई वस्तु डलिया से गिर गई। भगवान नारायण ने कहा, यहां चुपचाप रहो, तुम ज्यादा अपनी जबान मत चलाओ, गिर गई तो गिर जाने दो। नहीं बोले, उनके अधिकार की चीज है, उनकी कोई वस्तु उनकी आवश्यकता की चीज है। लक्ष्मी जी ने कहा तो भगवान नारायण ने कहा, बोले देखो जो गिर गई गिर जाने दो। दे दिया भगवान ने। मनुष्य लोग चले गए, बड़े प्रसन्न हुए, इतनी सारी सामग्री हमारे लिए मिली, बड़े प्रसन्न हुए। वो चले गए। अब लक्ष्मी जी रहा नहीं गया। बोले बताओ, अब भगवान के चरणों में वह चीज दबी हुई है। भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा, जरा चरण उठाइए। बोले क्यों? उनकी जो वस्तु गिरी वो कौन सी वस्तु है? और भगवान ने लक्ष्मी जी के आग्रह पर जैसे ही चरण उठाए तो भगवान के चरणों के नीचे शांति गिरी हुई थी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे राम, आपने मनुष्य को सब चीजें दी लेकिन शांति नहीं दी। अभी शांति मिलेगी कहां पे? कहां मिलेगी? भगवान के चरणों में। जो भगवान के चरण पकड़ लेगा शांति उसी को मिलेगी, अन्यथा आप अरबों खरबों के मालिक बन जाओ, शांति नहीं मिलने वाली। कन्हैया तुम्हारे चरण चाहता हूँ, चरण चाहता हूँ, चरणों में तेरी शरण चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ। कन्हैया तुम्हारे चरण चाहता हूँ, चरण चाहता हूँ। कन्हैया तुम्हारे चरण चाहता हूँ, चरण चाहता हूँ। चरणों में तेरी शरण नारद जी कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि कोई भागवत कथा सुनकर के जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाले की मुक्ति यह कथा कैसे कर सकती है। तो एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई और आप सब इस कथा को जानते हैं। इसका नाम है गोकर्ण उपाख्यान। भागवत का बड़ा मर्मज्ञ महत्वपूर्ण प्रसंग है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण
सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत के लोग वहां पर निवास करते हैं। और उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव कहते हैं आत्मा के अंदर में जिन्होंने देवत्व का प्रादुर्भाव किया उसको आत्मदेव कहते हैं। पंडित जी बड़े सुशील हैं, परिमित भाषी है, मितव्ययी है, मीठा बोलते हैं, कर्म कांड में बड़े प्रवीण हैं। यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी है, बाकी उनमें सब सद्गुण भरे हुए हैं। लेकिन जैसे पंडित जी का स्वभाव वैसी उनकी पत्नी है। उनका नाम है धुंधली। क्या नाम है? नाम से ही पता लग गया होगा आपको। जैसे पंडित जी का स्वभाव है उसके विपरीत धुंधली का स्वभाव। यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी है ना, इनमें एक बड़ी विशेषता है। और ये विशेषता उस नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। पति तो बेचारे चले जाते पूजा पाठ में, यजमानों के घर में शाम को लौट करके जब आते हैं, अब दिन भर पतिदेव रहते नहीं, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। अब पत्नी का ही साम्राज्य दिन भर रहता है। पत्नी का साम्राज्य दिन भर रहता है। तो धुंधली क्या करती, कभी पड़ोस वालों से लड़ाई कर ले, किसी के साथ में मनोरंजन कर ले, कहीं घूमने चले जाए, कहीं कुछ ले ले, दिन भर यही। और पतिदेव जब शाम को लौटते आत्मदेव जी, तो द्वार पे आके ऐसा स्वागत करती, सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। ऐसा आरती लेके खड़ी होती। इसलिए पत्नी की, पति के नजरों में पत्नी का स्थान सर्वोच्च है। दिन भर क्या करती पता नहीं। और पति तो जाते पूजा पाठ में, लड़ना झगड़ना। अब ये आत्मदेव जी के यहाँ पड़ोसी भी रहते हैं। पड़ोसियों ने देखा एक बार पंडित जी के यहाँ तुलसी का बिरला है, तुलसी का वृक्ष पौधा, ये आए दिन सूख जाता है। एक गाय है, कभी बच्चा हुआ ही नहीं गाय का। पड़ोसियों ने कहा महाराज आपके घर में तुलसी। पंडित जी ने कहा भैया पानी तो रोज देता हूं, लेकिन क्यों सूख जाता है पता नहीं। क्यों जी पंडित जी, आपके यहाँ गाय भी बहुत दिन से कभी बच्चा बचिया हुआ नहीं। पंडित जी ने कहा भैया सेवा खूब करता हूं, अब बच्चा बचिया क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानता। पड़ोसियों ने कहना प्रारंभ किया, ओ महाराज आपके घर में कोई संतान नहीं है ना, इसी पाप की वजह से आपके घर का तुलसी का बिरवा सूख जाता है। आपके घर में गौ बांझ है, आपका दिया हुआ देव तो अस्वीकार नहीं करते, आपके द्वारा की हुई पूजा देवता नहीं प्रसन्न होते। ऐसा कहना पड़ोसियों ने प्रारंभ कर दिया। देखो अच्छे पड़ोसी मिलना भगवान की कृपा है, नहीं तो ऐसे पड़ोसी मिले फिर आपको उखाड़ के माने। तो लोगों ने ऐसा कहना प्रारंभ कर दिया। इसलिए अब आत्मदेव जी के मन में चिंता हुई और पड़ोसियों ने ये भी कह दिया महाराज आपके घर में संतान नहीं है, तो अब आपको पुन्नाग नाम के नरक में जाना पड़ेगा। अब आत्मदेव जी को ग्लानि हुई। एक बार ग्लानि दशरथ जी को भी हुई। ये पुत्र कामना बड़ी प्रबल है। पुत्र कामना, प्रिया कामना, धन की कामना, ये बड़ी प्रबल होती है। ये अंधी कामनाएं हैं। ये जब काम जाग जाता है इनके प्रति तो न जाने कितने लोगों का नुकसान भी हो जाता है। ये प्रबल कामनाएं हैं। अब पंडित जी वहां से कमंडल उठाए और सीधे वन में चले गए।
वन में जाकर के पंडित जी ने देखा एक वृक्ष के नीचे पंडित जी आत्मदेव जी बैठे हुए हैं। जब आत्मदेव जी बैठे हुए थे वट वृक्ष के नीचे, वहीं से एक संत जा रहे थे और संत ने उस पंडित जी के तेजो में चेहरे को देखा। संत उनके पास गए, क्यों पंडित जी, आप बड़े ज्ञानी और बड़े जानकार दिखाई देते हैं, लेकिन इस समय आपके ऊपर में चिंता हावी है, क्या बात है? पंडित जी ने सारी कथा बताई कि महाराज मेरे घर में संतान नहीं है, इसी पाप की वजह से मेरे घर में गौबांझ है, तुलसी का विरवा सूख जाता है, मेरा दिया हुआ देवता पितर स्वीकार नहीं करते, इसी पाप की वजह से तो यह सब हुआ है। अब मैंने निश्चय कर लिया, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा लौट कर घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। यही महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और समझाते हुए बोले, मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज्य संसार वासना। पंडित जी, ये जो आपके मन में पुत्र की कामना है ना, एकमात्र वहम है, ये मिथ्या भाव है। यदि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाता तो क्या समझते भगवान की कृपा हो गई? अरे पंडित जी, मैं तो कहता हूं पुत्र नहीं हुआ तो भगवान के चरणों में दबी हुई है। तो नारद जी ने कहा, मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा लेकिन मुझे कहीं शांति मिली नहीं। नापस्य पुत्र तीक्षरम मन संतोष कारकम कलिनाम धर्म मित्रेण धैर्यं बदिताधुना। ना कोई सत्य बोलता है, ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया कि एक बार भी कोई सत्य बोल लेना तो अपने घर के सामने बोर्ड टंगा देता है, राजा हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। 50 बार झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं होती। एक हाथ काम अच्छा कर ले तो कहता हमने किया, और काम बिगड़ जाए तो राम जी की कृपा थी सो हो गया। अरे बिगड़े हुए काम को राम जी पे थोप दिया और अच्छे काम को अपने पे। भगवान कहते हैं यही चालाकी मुझे नहीं चलती। अच्छे अच्छे काम तो भगवान की कृपा से ही पूर्ण होते हैं और बिगड़े हुए काम हमारी मर्जी से। हमने गलत किया तो काम बिगड़ गया। इसलिए अच्छा काम करो और भगवान का खूब आशीर्वाद पाओ कि हे हरि, आपकी ही कृपा से मेरे आज काम सफल हो रहा है, मेरे काम सफल हो रहे हैं। ये काम हमने किया। और पाप का कोई कर्म करे तो कहता है राम जी की इच्छा हो गई, बड़ों का आदर समाप्त हो गया। नारद जी कहते हैं संतों का सम्मान समाप्त हो गया और घर में अब नई नई बहुओं की चलती है। ये मैंने कहता, कथा कहती है। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका। 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी ने लिख दिया भागवत में। क्या लिखा? तरुणी प्रभुता गे। घर में अब नई नई बहुओं की चलती है। सनत कुमारों ने कहा कोई बात नहीं, नई बहू की तो चलनी चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई सलाह मशवरा विचार करने योग्य बातें हो तो अपने सास ससुर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। श्याल को बुद्धिदायक। अब घर में नई नई बहू की तो चलती है महाराज, लेकिन ससुराल से सलाह मशवरा लेने के लिए सास ससुर काम नहीं आते। बोले किसको बुलाते? श्याले साहब को। श्याल को बुद्धि दायक। श्याले साहब को बुलाया जाता है और ज्यादा दूर की घटना नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा खिड़की दरवाजे अलमारियां दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में साले साहब की ज्यादा सलाह मशवरा लोगे तो आपको घटना मालूम है मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ था। महाभारत का युद्ध हो गया था।
तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोबाद दंपति नाम च कल्मषा। तो घर में यदि हमारे बुजुर्ग है उनकी सलाह मशवरा अवश्य लेनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे कहीं शांति मिली नहीं। कलिनाम धर्म मित्रेण धैर्यम बदिताधुना। अधर्म का जो मित्र है ना कली, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया, अच्छा आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गए हैं? वहां अभी भी राधे राधे होता है, रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है, होटल वाला भी बोलता है कि नहीं बोलता? वृंदावन अति धाम कोमर मन जाने कोए, डाल डाल पात पे राधे राधे होए। तो वृंदावन में नारद जी गए। नारद जी कहते हैं वहां भक्ति आज भी तरुणी है, युवान है, जवान है। नारद जी वृंदावन में गए तो एक युवती ने नारद जी को बुलाया। भो भो साधु छनम तिष्ठ। ओ साधु बाबा आइए आइए आइए। नारद जी ने कहा ये तरुणी युवती मुझे क्यों बुला रही भाई? मैं बड़े सपचाते हुए गया तो वह अकेली नहीं थी, उसके संग में सहेलियां थी। और नारद जी कहते हैं मैंने देखा कि उसके अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं जो अचेतन अवस्था में। नारद जी ने कहा देवी आपका परिचय? बोले मेरा क्या परिचय महाराज, मेरा नाम है भक्ति, वृंदा मेरा नाम है। तो बोले मुझे क्यों बुलाया? महाराज आपको इसलिए बुलाया। नारद जी ने पूछा ये जो दो वृद्ध पुरुष बैठे पड़े हुए हैं आपके बगल बगल में अचेतन अवस्था में, ये कौन है? भक्ति माता ने कहा कि महाराज ये मेरे पुत्र है और मेरे दुख का कारण यही है। जिसकी मां बुरी हो और बेटे जवान हो तो उस मां के लिए बड़ा भारी सुख होता है। और मां के सामने उसके बेटे वृद्धावस्था को चले जाए, जर्जर हो जाए, दुख से घिरे रहे, तो उस जन्म देने वाली मां के बराबर किसको दुख होगा? नारद जी ने कहा और ये सहेलियां, बोले ये सहेलियां साधारण नहीं है, ये कोई गंगा जमुना सरस्वती यमुना सिंधु कावेरी सब विभूति का रूप लेकर के मेरे पास मेरी इस दुख की निवृत्ति करने के लिए आई है। नारद जी ने कहा माता ज्यादा चिंता मत करो, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति करूंगा। भैया घर में कोई वस्तु लेकर के आओ और उसका उपयोग 2-4 साल मत करो तो वस्तु अपने आप खराब हो जाएगी। जिसका पूछने वाला नहीं, जिसका उपयोग करने वाला नहीं, तो वो वस्तु खराब हो ही जाएगी, जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। कलयुग में यही तो संभावना है कि ज्ञान भक्ति को कौन पूछने वाला है, ज्ञान और वैराग्य की कौन बात करता है। हाँ भक्ति तो है, भक्ति है इसलिए आप कथा में बैठे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। मुझसे कहे महाराज दुपट्टा दे दो आपका, मैं कहूंगा नहीं दूंगा। क्यों? मेरे अंदर वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, मैं नहीं दे सकता, वो ज्ञान भी नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य धैर्य रहो। कलयुग के मार से बेचारे अचेतन अवस्था में पड़ गए। तो भक्ति माता ने कहा नारद जी मेरे दुख का कारण यही है कि मेरे ये अचेतन मूर्छित अवस्था में पड़े हुए पुत्रों का कैसे कल्याण होगा, मेरे दुख का कारण यही है। नारद जी ने कहा माता तुम चिंता मत करो। तो नारद जी ने गीता पाठे मुहुर्मुहु गीता का पाठ किया, उनके कान में जाके गीता पाठ सुनाई। तो जैसे ही गीता पाठ हुआ ना वो उठ गए, और जब गीता पाठ हुआ खत्म हुआ तब फिर सो गए। जैसे हम लोग कथा जब तक चल रही ये तो कथा हमारी है, कल से तो मैं अब भगवान की पूजा करूंगी। और जहां कथा खत्म हुई अरे बोले वो महाराज जी चले गए।
अपन अपने काम में लग जाओ। हाँ? होता है कि नहीं? कथा जब तक चल रही है तब तक ऐसा लगता है कि यही बात सत्य है, लेकिन कथा हो गई फिर से व्यथा चालू हो गई। कथा के साथ व्यथा भी है, कभी कभी कथा व्यथा भी बन जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो नारद जी ने पाठ किया, फिर सो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। दूसरी की भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी आकाशवाणी ने एक बात कही कि ज्ञान वैराग्य के वृद्धा अवस्था को दूर करना चाहते हो तो तुम सत्कर्म करो। तो महाराज ये सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधय श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिभिः। देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो तुम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। महाराज मैंने गीता सुनाई, वेद का पाठ किया, इनसे इनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हुई तो भागवत सुनाने से कैसे दूर होगी। मेरी समझ में नहीं आया, केवल भागवत से कल्याण कैसे होगा। सनत कुमार जी बोले देखो नारद जी, वेद है वृक्ष और भागवत है उसका पका हुआ फल। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में फल ही तो श्रीमद् भागवत है, और बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या। और जो स्वाद फल में है उसकी शाखाओं में नहीं है, उसके पत्ती में नहीं, उसकी तनाव में नहीं है। फल का स्वाद तो फल में ही है, और वही रस में सार है श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने पूछा ठीक है आप कहते हैं तो कथा करेंगे, लेकिन महाराज ये भी तो बताइए कि कथा कहां करें। सनत कुमारों ने कहा अब तुम्हारे लिए हम कथा तो करेंगे, लेकिन देखो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है। और ज्ञान भक्ति वैराग्य इस समय कहां पे है, वृंदावन में। कहां है? और सनत कुमार जी कहां बैठे, बद्रीनाथ में। तो सनत कुमारों जी ने कहा कि नारद जी हम कथा करेंगे, लेकिन तुम हमारे लिए इतना कष्ट करो कि तुम ज्ञान भक्ति वैराग्य को थोड़ा ऊपर ले आओ और हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। और हरिद्वार और बद्रीनाथ और वृंदावन के बीचों बीच जो स्थान है ना, उसका नाम है हरिद्वार। बिल्कुल बीचों बीच में। जितना दूर हरिद्वार से वृंदावन है उतना ही दूर बद्रीनाथ है, करीब 260 किलोमीटर। अभी हम लोग तो बहुत यात्रा की है बद्रीनाथ की, अभी ये कोरोना से जरा रुके हुए हैं, नहीं तो हम तो हर साल बद्रीनाथ गर्मियों में, और मेरे संग में 50-50 लोग भी रहते थे, इतनी यात्राएं की। तो बद्रीनाथ से ठीक बीचों बीच में हरिद्वार है। हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ, और कहां पे, आनंद नाम के घाट पर, जहां आज हर की पौड़ी है, जहां ऋषि लोग कुंभ के समय में स्नान करते हैं, वही हर की पौड़ी में कथा का आयोजन किया गया। सुंदर से अभ्यास मंच बनाया गया, अद्भुत कथा हो रही है। 4 कथा सुनाने वाले व्यास बैठे हुए हैं और सुनने वाला केवल एक नारद जी। 4 सुनाने वाले और एक सुनने वाला। ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए 3 आसन नारद जी ने लगा दिए कि हे भक्ति माता, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए और ज्ञान वैराग्य के वृद्धावस्था को दूर करने के लिए हम यहाँ कथा का आयोजन कर रहे हैं, आप पधारे। आसन लगा दिए, और देखते देखते जब वहां के रहने वाले संत महात्माओं को पता लगा
कि भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य की बद्धावस्था को दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी कथा करा रहे हैं और सनत कुमार कथा कह रहे हैं। तो अद्भुत ज्ञानी मुनि वहां पर पहुंचने लगे। वन की कंदराओं में रहने वाले संत महात्माओं को वह समाचार आग की तरह फैल गया और देखते देखते वहां पर कुंभ जैसा वातावरण बन गया। बड़े बड़े महात्मा आ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लग गई। संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन होने लगा। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, व्याख्यान कर रहे हैं, भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के बारे में यदि मन में कोई शंका कुशंका हो तो बाद में पूछ लेना चाहिए। शंका कुशंका कथा के प्रति हो तो बाद में पूछ लेना चाहिए, लेकिन कथा के बीच में बोलना भी मना है। कथा के बीच में न पूछें, बाद में पूछ सकते हैं। लेकिन यहां सनत कुमारों जी से नारद जी ने कहा कि महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले क्या? सब लोग विराजमान हैं। सनत कुमारों ने कहा पूछिए आपका क्या प्रश्न। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं। भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं। कोई माता पिता की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं। कोई दान धर्म करके तीर्थ यात्राएं करके भगवान को प्राप्त कर ले तो भी आश्चर्य नहीं। परंतु क्या कभी किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मोक्ष मिला हुआ है? उसकी मुक्ति हो सकती है क्या? सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने, नारद जी से सनत कुमार कह रहे हैं, कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार जिसकी मनोवृत्ति रही, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलते रहा, दुराचारी पापी व्यक्ति भी यदि इस कथा को 7 दिन नियम से सुन ले तो ये कथा उसका भी उद्धार कर देती है। इतना ही नहीं, जिसका जीवन सत्य से हीन रहा, कभी उन्होंने सत्य बोला ही नहीं, सत्य संभाषण नहीं किया, वर्ण संकर पद्धति से पैदा हुआ। वर्ण संकर जानते आप? मां किसी बिरादरी की, पिता किसी बिरादरी का, और उसकी जो संतान होगी वही वर्ण संकर होती है। वो वर्ण संकर। चलो मां किसी दूसरी बिरादरी की है और पिता किसी दूसरी बिरादरी का, तो उसकी जो संतान होगी उसको क्या नाम दोगे आप? क्या कहोगे? वो वर्ण संकर कहलाता है। गीता के दूसरे अध्याय में इसकी पूरी व्याख्या लिखी हुई है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना। वर्ण संकर पद्धति से जन्मा हुआ, 5 प्रकार के उग्र पापों को करने वाला, जीवन पर्यंत अपने आप को पापाग्नि में जलाता रहा और मरने के बाद पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई। और मरने के बाद भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल महाप्रेत बन जाए, और उसके बाद भी यदि उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा करवा दी जाए तो ये भागवत उसका भी उद्धार कर देती है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश्यति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी ने कहा महाराज मेरी समझ में नहीं आई। अरे 5 प्रकार के उग्र पाप करने वाला, जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुन ले, उसका उद्धार कैसे हो सकता है? मेरी बात समझ में नहीं आई। भज राधे गोविंदा रे पगले
भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। तन पिंजरे को तोड़ कहीं हो, तन पिंजरे को तोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण करूंगारे। भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। बेटा हो जाए और कुछ दिन बाद में चला जाए तो 2-4 वर्ष रुलाता है कि भाई हुआ तो था लेकिन चला गया। नहीं होगा तब भी रुलाएगा, भाई किस्मत में है ही नहीं तो हुआ नहीं। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि सुपुत्र हो जाए तो आपके पूरे परिवार खानदान का कल्याण कर देगा। और पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए, नालायक हो जाए तो सारी जिंदगी रुलाएगा। इसलिए क्या करोगे बेटा बेटी लेकर के? और पंडित जी तुम्हें ज्यादा ही पुत्र की कामना है ना, तो तुम कन्हैया को पुत्र मानो, गोविंद को अपना पुत्र मानो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दम। अपना पुत्र किसको मानो? भगवान को। और मैं सत्य बात कहता हूं पंडित जी, संसार के बेटे धोखे दे देंगे, लेकिन जिसने कन्हैया को पुत्र मान लिया वो बेटा कभी धोखा नहीं दे सकता। ये पक्की बात है। जब कोई माही बन जाए तो उसके लिए संसार में हजारों पुत्र हैं। जब कोई बेटा बन जाए तो उसके लिए सब माँ ही है। कोई भाई बन जाए तो उसके लिए सब बहन है। तो तुम गोविंद को पुत्र मानो। हम पुत्र की कामना इसलिए करते हैं कि मरने के बाद में हमारी अर्थी कांधे पर ले जाएं, स्मशान घाट में रखे, लकड़ी जलाएं, अर्थी में आग लगाएं और कपाल क्रिया करने के लिए एक बूंद घी की छोड़ने के लिए कामना करते हैं ना। ठीक है, पुत्र यदि सुपुत्र निकल गया तो आपकी कपाल क्रिया में एक बूंद घी डालेगा तो भी उद्धार हो जाएगा। और पुत्र यदि नालायक निकाल गया 50 ड्रम घी डालेगा तो उद्धार नहीं होगा, तो कल्याण नहीं हो सकता। अनन्या ममत्वा विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सेव संद्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिर के बोले, महात्मा जी इन महात्माओं के सामने जरा सा अपना दुखड़ा क्या बताया, सारा वेदांत बखानना चालू कर देते। अरे वो महात्मा जी, मुझे आपका प्रवचन नहीं सुनना, मुझे संतान होने का वरदान चाहिए, वरदान। मेरे घर पुत्र नहीं है, मुझे वेदांत प्रवचन मत सुनाओ, मुझे बेटा होना कैसे होगा, इसका वरदान दीजिए। संत ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी भाग्य की रेखा पढ़ ली है, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र का योग नहीं है। पंडित जी ने कहा, महात्मा जी आप तो संत महात्मा है, आप कब किसकी मस्तिष्क रेखा पलट दोगे पता नहीं, मुझे वरदान चाहिए। और पंडित जी ने कहा, संत ने कहा कि आपके भाग्य में है नहीं तो मैं कहां से दूं। आत्मदेव जी ने कहा, बोले महाराज आप तो दो वरदान, नहीं तो सत्य कहता हूं आपके चरणों में मैं मस्तक पटक पटक के अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन पुत्र का वरदान लिए बिना जाऊंगा नहीं। महात्मा ने कहा, राम राम राम, यह ब्राह्मण मेरे चरणों में मस्तक पटक के मर जाएगा, मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तो महात्मा बड़े कृपालु होते हैं, उन महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव जी को दे दिया। कहा, जाओ इसको अपने पत्नी को खिला देना, इस फल के प्रभाव से तुम्हारे घर में दिव्य संतान प्राप्त होगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब फल लेकर के आ गए
पत्नी को दिया, नियम बता दिए, सुपुत्र होगा, इस फल को खाओ। अब पत्नी सोचती है कि यह सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि गर्भ में बालक आ जाएगा, पेट में बालक आएगा और गर्भवती माता ज्यादा दौड़ नहीं सकती, इधर उधर ज्यादा जा नहीं सकती। हाँ, गर्मा गर्म खाना नहीं खा सकती, अटपटे चटपटे पदार्थ नहीं खा सकती, बहुत ज्यादा ठंडे आइसक्रीम नहीं। बच्चे को भी लगता है ना, अपना तो ख्याल रखते लेकिन गर्भस्थ शिशु का ख्याल नहीं रखते। तो ये सब तकलीफ मैं क्यों सहन करूं? तो एक मुंह बोली बहन थी, उसको बताया सब बात। देखो जी, मेरे पति ने फल आया है, इस फल को खाऊंगी तो गर्भ में बालक आ जाएगा और गर्भ की पीड़ा 9 महीना मैं सहन करना नहीं चाहती। उसकी मुंह बोली बहन ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मेरा जो 7वां बालक होने वाला है, तुम झूठ मूठ का नाटक करो और मेरे पुत्र हो जाए तब मैं तुम्हारे बगल में ला करके सुला दूंगा। इसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। झूठ मूठ का नाटक धुंधली ने किया, पेट में कपड़ा लपेट लिया और हल्ला मचा दिया, मैं गर्भवती हूं, मेरे उदर में बालक है। और रही बात उस फल की, तो उसने कहा तुम्हारे घर में जो गाय बांध है ना कई वर्षों से, वह फल गाय को खिला दो। तो वह संत महात्मा का आशीर्वाद रूपी जो फल था वो गाय को खिला दिया। अब धुंधली ने नाटक किया। समय आने पर उसकी मुंह बोली बहन ने उसको जो बेटा हुआ था, रात काल ब्रह्म मुहूर्त में धुंधली के बगल में सुला दिया। धुंधली ने पोटली बांध करके उसको धन दे के विदा किया और सुबह हल्ला मचा दिया, धुंधली ने मेरे बेटा हुआ, मेरे बेटा हुआ। आत्मदेव जी के मन की खुशी की सीमा न रही। आत्मदेव जी ने बेटा की खुशी में न जाने क्या क्या किए, बड़ा आनंद मनाया। और थोड़ी ही देर बाद में उस गाय को भी एक पुत्र हुआ। संपूर्ण शरीर मनुष्य का था लेकिन उसके कान गाय के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम पड़ गया गोकर्ण। क्या नाम पड़ा? और इस बालक का नाम क्या है? धुंधली ने अपने गोद में लिया, आत्मदेव ने अपने गोद में लिया था। सोचने लगा मेरा बालक है, इसका नाम क्या रखूं? तो आत्मदेव जी कहते हैं मेरे पिताजी का नाम था परमात्मा देव, मेरा नाम आत्मदेव, इसलिए मैं इस बालक का नाम रखता हूं ब्रह्मदेव। और धुंधली ने आके झट गोद से छीन लिया। वाह वाह वाह, 9 महीना गर्भ में हमने पाले और नाम रखने का नंबर आया तो अपने नाम के ऊपर। बोले नहीं नहीं, ये मेरा बालक है, इसका नाम मेरे नाम के आधार पे ही होगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बाप पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रख दिया? धुंधकारी। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज संत के आशीर्वाद से प्रकट है, इसलिए पिताजी का अनुसरण करते, पूजा पाठ में जाते, गायत्री मंत्र पढ़ते, वेद पढ़ते और ये बड़े विद्वान बन गए। और धुंधकारी जो है माँ का बेटा है, धुंधली के छल कपट से पैदा हुआ है, इसलिए यह बड़ा आताताई बन गया कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। पंडित जी बन गए गोकर्ण और धुंधकारी बड़ा खल बन गया। छोटे छोटे बालकों के साथ में वह कंचे खेलता है। क्या खेलता है? और जिसका बालक यदि बचपन में कंचा खेलने लग जाए तो समझ जाओ बिगड़ने की सीढ़ी का पहला पहिया चढ़ गया। आज कंचे खेलेगा, कर और कुछ खेलेगा। धुंधकारी। और देखो एक लौता जहां पुत्र होता है ना, वहां मां का उत्तरदायित्व ज्यादा बन जाता है। और मां यही भूल कर जाती है कि मेरा एक ही तो है। क्या है? एक ही तो है, ले जा बेटा, सब तेरे लिए तेरे पप्पा ने, तेरे पिताजी ने कमा रखा है, कितना खाएगा। और यही गलती वो मां कर देती है कि मेरा तो एक ही है, उसको खुल्लम खुल्ला छूट दे देती है। यही गलती धुंधकारी से हुई। वह बालक धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होता
छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों को उठा करके वह जल में बहा देता, कभी पिटाई करता, मारता, झगड़ता, लड़ाई करता, क्योंकि छल कपट के माध्यम से हुआ है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है शास्त्रों में कि गर्भवती माताओं को बड़ी सावधानी से अपने गर्भ की रक्षा करनी चाहिए। गर्भवती माताओं को क्या करना चाहिए? बोले रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, भजन करो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, तो आपके कोख से जो बालक जन्म लेगा वो कोई विद्वान ही होगा, कोई सूरवीर होगा, कोई आज्ञाकारी होगा। और यदि ऐसा न किया, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखेंगे तो बेटा एक्टर या फाइटर ही बनेगा फिर। कहने का तात्पर्य यह है कि अछल कपट से प्रकट हुआ धुंधकारी बड़ा खल बन गया। जगह जगह जाके चोरियां करने लगा, जुआ खेलने लगा और उसमें हारने लगा। मां से मांगता है, मां धन कहां रखी है बता। मां कहती ले जा बेटा, ये रखा है, वो अलमारी में रखे। मां इतना रखा है, लेके जाता, धुंधकारी हार के आ जाता। माथा खराब होता तो मदिरा का पान करता, मांस भक्षण करने लगा। जगह जगह घर में मदिरा की बोतलें पड़ी है, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। आत्मदेव जी ने एक दिन देखा, राम राम राम, कहा मेरे वैकुंठ जैसे घर को इस मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया। कहा मेरे घर में इतना सुंदर प्रभु का पूजन, प्रभु का कीर्तन होता था, आज इस बालक ने नरक का अड्डा बना दिया। एक मां चाहे तो अपने बच्चे को संत बना दे, महात्मा बना दे, पुलिस बना दे, देश का नेता बना दे, और मां चाहे तो अपने बच्चे को गुंडा, बदमाश, लावारिस बना दे। क्योंकि हमारे यहां प्रथम गुरु मां ही होती है। आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन करोड़ों तारांगन मिलकर भी नभ को प्रकाशित नहीं करते। सोचा एक ही तो है, सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरना क्या है, मां ने जरा सी ढील दी, वह बिगड़ता गया। आत्मदेव जी को अच्छा नहीं लगा, एक दिन रात में रोने लगे। महाराज गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने देखा पिता आत्मदेव जी शांत बैठे हुए हैं। भाई घर गोकर्ण जी का अपना आगमन हुआ, गाय का पुत्र है ना, इसलिए गोकर्ण जी आत्मदेव जी को पिताजी मानते हैं, आत्मदेव को पिता कहते हैं। आकर बोल दिया, आजकल आप बड़े उदास रहते पिताजी, मैं कई महीनों से देख रहा हूं, आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखी रहते, क्या बात है मुझे बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े, बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं वन में जाऊं तो जाऊं कैसे, और घर में रहूं तो रहूं कैसे। इस आज मेरे पुत्र ने मेरे वैकुंठ जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। क्या किया? नरक का अड्डा बना दिया। मेरी रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं भजन करने के लिए घर में रहूं कैसे और वन में जाऊं कैसे, मन में इतना वैराग्य। क्या किया? मेरे मन में इतना वैराग्य नहीं, वन में जाऊं कैसे, घर में रहूं कैसे, यही मेरे दुख का कारण है। आज मेरे इस पुत्र ने इस घर को नरक का अड्डा बना दिया। क्या किया, क्या किया, क्या किया रे, क्या किया, क्या किया, क्या किया रे। तूने जीवन गवा दिया, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे। माना था उसको तो दिया रे, माना था
से कहते हैं मैं वन में जाऊं तो जाऊं कैसे, मन में इतना वैराग्य नहीं, और घर में रहूं तो रहूं कैसे। आप मेरा मार्गदर्शन करो, बताओ, आप तुम ही समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया, इसी का नाम भागवत में गोकर्ण उपाख्यान है। बड़े ध्यान से सुनना। पिताजी, मैं एक बात कहता हूं कि पहले जो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है ना, इसको त्यागो। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दो। इस शरीर को आप पंडित जी बोल दो, इस शरीर को आप सेठ जी बोल दो, इस शरीर को आप ज्ञानी बोल दो, या इस शरीर को आप संत बोल दो। इस शरीर की कोई गति नहीं होती। शरीर की केवल 3 ही गति होती है। क्या? जला दोगे तो राख बन जाएगी, बहा दोगे तो मछलियां खा जाएगी, और गड़ा दोगे जमीन में कीड़े बन जाएंगे, और कोई गति होती नहीं। फिर ये शरीर मैं कैसे हो सकता हूं? शरीर मैं हो सकता हूं क्या? आप कभी घर में एकांत में बैठ करके जरा विचार करना, आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करना। आप सोचिए, मैं क्या हूं? यदि मैं आंख हूं तो आंखें अंधी हो जाती, मैं रोक नहीं पाता। यदि आंखें मेरी होती तो मैं कहता भाई रुक जाओ, अभी अंधी नहीं होना, अभी तो मुझे वृंदावन जाना है। लेकिन आंखों पे मेरा बल चलता नहीं, आंखें अंधी हो जाती, मैं देखते रहता हूं। यानी आंखें मेरी नहीं है, कान भी मेरे नहीं, ये जीवा भी मेरी नहीं, हाथ मेरे नहीं, पांव मेरे नहीं, शरीर का कोई अंग मेरा नहीं। यदि मेरा होता तो मैं इसको अंधा बहरा होने से रोक लेता। चलो ये तो हुई मेरी अपनी बात, लेकिन मेरे अपने कौन हैं? क्या पत्नी मेरी है? क्या बेटा मेरा है? क्या ये मकान मेरा है? क्या धन दौलत मेरा है? जरा विचार करना। पति चला जाता है, पत्नी घर के द्वार तक जाती है, रिश्तेदार परिवार वहां तक जाते हैं, लेकिन वह भी मेरे नहीं है। तो फिर मैं कैसे हो सकता हूं? जरा सोचना, विचारना। ये जो सारा चक्र चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि जन्म के बाद और मृत्यु के पहले ही क्यों है? जन्म के पहले कुछ नहीं था, मरने के बाद कुछ नहीं है। जिसके यहाँ के वृद्ध लोग चले जाते हैं, उनका कभी पत्र आता है, बेटा हम स्वर्ग में हैं कि नरक में? कभी किसी का पत्र आया मरने वाले का? अच्छा, जन्म लेने वाले का तो पत्र आया होगा, पिताजी सावधान, हम आपके पुत्र बनकर के आ रहे हैं, घर मकान दुकान बगला धन दौलत सब तैयार रखना। ऐसा कोई पत्र आया? तो ये सारा चक्कर भैया मरने के पहले और जन्म के बाद ही है। सोने के बाद में कुछ नहीं, जागने के पहले कुछ नहीं, जागने के बाद और सोने के पहले भी है। ऐसा चिंतन करना, सोचना, फिर मैं कैसे हो सकता हूं? तो आपकी आत्मा से एक आवाज आएगी कि चल रे हंसा मरलोक को, यहां कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। और पिताजी, जिसको तुमने अपना माना वह तो आपका एक वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना हमारा धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी हमारा धर्म है, दुकान में 8 घंटा बैठ करके धन कमाना भी हमारा धर्म है, और कमाए हुए धन को अपने परिवार में
लगाना भी हमारा धर्म है। लेकिन पत्नी, बच्चे, मकान, खजाना के बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना ही तो धर्म है। यही अधर्म है, यही बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन, शरीर का मकान, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे, शरीर का यह महल माड़ी बना हुआ है, लेकिन आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है। गोकर्ण जी महाराज ने इतना सुंदर उपदेश दिया कि आत्मदेव जी की बुद्धि आज बिल्कुल भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने वही कमंडल उठाया आत्मदेव जी ने और उसी वन में चले गए। जब बैठे गोकर्ण जी ने भी अपने पिता को उपदेश देकर के वह भी तीर्थाटन को चले गए। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह। ये मन की जो है ना खटपट होती है मन की। मन बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है, इतना मन चंचल है। इसकी गति कितनी तेज है जानते हैं? आपको यदि अमेरिका जाना है तो शरीर से जाओगे 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मुझे तो मैं गया नहीं हूं, लेकिन इतना टाइम लग ही जाएगा। और मन को जाने में आपने नाम लिया नहीं कि मन पहुंच गया, इतनी तेज गति है। या मन की गति अटपटी खटपट खटपट होए। मन की यदि खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के मारे हार है मन के जीते जीत। और मन ही मिलाए श्याम से और मन ही करत फजीत। ये मन ही फजीती कर देता है और मन ही भगवान से मिलाता है। मन ही हमें हरा देता है, मन ही हमें जिता देता है। आत्मदेव जी वन में चले गए, गोकर्ण जी तीर्थाटन में चले गए। इधर धुंधकारी का साम्राज्य। आत्मदेव जी वही वन में बैठे, वही बट वृक्ष के नीचे, वही महात्मा है। बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज आपने सही बात कही थी, क्या करोगे बेटा बेटा लेकर के? महाराज मैं पछता गया, अब मैं इसलिए आया हूं कि ये बेटा मेरे यहां हुआ क्यों? आत्मदेव जी संत ने कहा, पहले ही कहा था मैंने कि बेटा मानना है तो गोविंद को मानो, ये संसार के बेटे कोई साथ देने वाले नहीं है। आत्मदेव जी को संत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और आत्मदेव जी ने वहीं पर अपने भजन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया है। इधर धुंधकारी का साम्राज्य, धुंधकारी मां के पास आया, मां बता कहां धन गड़ा रखी है? मां ने कहा बेटा जो कुछ था तूने ले गया, सोना चांदी रुपया पैसा सब ले गया, जुए में हार गया, अब धन नहीं है। तो मां का गले में जो हार लगा हुआ था ना मंगलसूत्र, उसी को झपाटा मारा और धुंधकारी लेके गया। मां कहती है बेटा ये तो रहने दे, ये मेरे पति के सुहाग की निशानी है, मेरे सुहाग है इसकी। वह भी ले गया, वह भी हार गया। एक दिन धुंधकारी आया, मां बता अब सच सच बता, धन कहाँ गड़ा रखी है? मां ने कहा बेटा कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो ले गया। तो धुंधकारी इतना क्रोध में था, कहते हैं कि धुंधकारी ने अपनी वृद्ध माता को उठाया और खाली कुएं में उसको फेंक दिया। मां की मृत्यु हो गई। कहीं कहीं वर्णन आता है कि धुंधकारी ने जलते हुए लकड़ी मां के मुंह में ठुस ठुस करके उसके प्राणों को हर लिया। मां की मृत्यु हो गई। धुंधकारी का राज्य हो गया। अब ये अकेला नहीं रहता, 5-5 वेश्याओं का संग करने लगा, 5-5 गणिकाओं को साथ में रखा। अब इनकी पूर्ति करने के लिए वह बड़े बड़े लोगों के यहाँ चोरी करता और इनकी पूर्ति करता। एक दिन उन गणिकाओं ने सोचा ये धुंधकारी हमारे लिए चोरी करता है, किसी दिन ये पकड़ा गया तो इसके बराबर दंड हमें भी मिलेगा। इसलिए सोते हुए धुंधकारी को
उन गणिकाओं ने रस्सी से बांध दिया और बड़े बड़े पत्थर उठा करके उसका माथा फोड़ दिया, उसको मार डाला, जमीन में गड्ढा खोद दिया और वहां दफन कर दिया, और जो धन था वह आपस में बांट करके छूमंतर हो गए। पाप करते 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 धुंधकारी के प्राण गए। अब यह भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल नहीं बना, ये भयंकर प्रेत बन गया। गांव वालों को भयभीत करने लगा। कभी आंधी बन के आता है, कभी ये बादल बन के आता है, कभी ये गरजता है तो कभी बरसता है। और धुंधकारी का जब प्रेत आता है ना तो भयंकर डरावनी आवाजें आती है। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन से आए और रात्रि के 12 बजे आए थे। सोचा किसी के घर में क्या जाऊं, संत जो होता है कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, इसलिए गोकर्ण जी ने कहा मैं पिताजी के भवन में ही जाता हूं। वहां गए, संत है, निर्भय है, संत कभी डरते नहीं है। तो वह धुंधकारी का प्रेत बन करके आया, अग्नि बन के प्रकट हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने जल का छींटा दिया और मारा। कहा कौन हो तुम, क्यों मुझे डरा रहे हो? उन्होंने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम प्रेत योनि में पड़े हो? अरे तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुना तो हमने गया जी में जाके श्राद्ध कर दिया। धुंधकारी ने कहा भैया मेरे जैसे पापी व्यक्ति के लिए आप गया में एक नहीं हजारों श्राद्ध करोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला है। और जिसका भाई इतना बड़ा ज्ञानी और उसका भाई प्रेत योनि में पड़ा रहे, ये भी शोभा नहीं देता। धुंधकारी से गोकर्ण जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं प्रातःकाल भुवन भास्कर सूर्य नारायण से स्तुति करूंगा, उनसे उपाय मैं ढूंढता हूं। प्रातःकाल होते भुवन भास्कर सूर्य नारायण की स्तुति की। सूर्य नारायण ने आश्वासन दिया धुंधकारी के प्रेत योनि से मुक्ति करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का कथा आयोजन करो। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश्यति। भागवत का आयोजन किया गया, एक व्यास मंच बनाया। और व्यास मंच कहां बना था मालूम है? एक बांस के बगीचे के पास। कहां बना हुआ था? बांस के बगीचे के पास में। तो वहां एक सप्त ग्रंथि का बांस था जो बड़ा हरा था। बांस पोकल होता है, अंदर से खोखला होता है बांस। तो जब भागवत कथा धुंधकारी के लिए निमित्त कराई गई तो ये प्रेत योनि में हवा है तो बहा ले जाए, बैठने उठने का ठिकाना नहीं और कथा सुननी है, इसलिए वो सप्त ग्रंथि के बांस के अंदर में धुंधकारी जाके बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि। ऐसा करते करते 7 दिन व्यतीत हुए और उस बांस की 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य देह धारण करके सामने प्रकट हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय। और दिव्य रूप धारण करके देव योनि प्राप्त करके वो सामने प्रकट हुआ। भगवान का विमान आ गया और धुंधकारी को विमान में बिठाने लगे। अभी गोकर्ण जी कथा पूरी नहीं किए और विमान में ले जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ओ भाई कौन हो तुम और इनको कहां ले जा रहे हो? बोले हम कौन है? हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं, वैकुंठ से आए हैं। तो बोले क्यों, इसको क्यों ले जा रहे? बोले इन्होंने भागवत सुनी है इसलिए इनको वैकुंठ ले जाने आए हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ओ महाराज ये तो बड़ी गड़बड़ है, भागवत इन्होंने ही सुनी और इनने नहीं सुनी।
बोले सुनी तो इन्होंने भी है, लेकिन धुंधकारी जैसे नहीं सुनी। अच्छा विमान, किसी ने पूछा महाराज आज भी विमान आता है क्या? अच्छा विमान आ जाए तो कौन कौन चलेंगे? विमान आ जाए तो कौन कौन चलेंगे? वैकुंठ से विमान आएगा तो कौन चलेंगे? हाथ ऐसा मत करो, उसमें आधा झटका लगता है, आप कंफर्म नहीं है। हाँ? अरे मौत से बचने के लिए लोग बड़े बड़े उपाय करते हैं, और आप विमान आ जाएगा तो चलने के लिए तैयार हैं। चलो बहुत बढ़िया है। भागवत कथा सुन के ये मन में भाव तो आ गया कि किसी भी दिन विमान आए और हम चलने की तैयारी में। और विमान आता है, बहुत सारे हमने देखा है विमान आता है, कई सारे। हमारे गीता मंदिर के एक दर्शनानंद जी महाराज हुए, आप जानते होंगे, पांडुरना के अंदर में कथा कर रहे थे, कथा पूर्ण हुई और कथा जैसी विराम हुई और वो चले गए। हमारे गुरु जी भी ऐसे ही हुआ। बहुत सारे संत हैं जो जिनके लिए विमान आता है। अब यहाँ विमान इसलिए आया क्योंकि गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और सुनने वाला धुंधकारी, तो विमान आता है। लेकिन यहाँ पे सुनने में भेद हो गया। सुनने में क्या भेद हुआ? बोले श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता जो कथा सुनता है, हा? जो कथा बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनता है उसका नाम क्या है? श्रोता। और दूसरा होता है सरोता। सरोता जानते हैं? सुपारी काटने वाला, जब भी सुपारी काटोगे तो कटर कटर ही करेगा। हा? ये दूसरे प्रकार के होते हैं, कटर कटर करने वाले। और तीसरे होते हैं सोता। हा? अब ये श्रोता कौन है? श्रोता तो वो है भैया जो कथा सुनता है। और श्रोता कौन है? हम लोग तो बड़े बड़े पंडाल में कथा करते हैं, वो लोग आएंगे ना तो ऐसे जगह देखेंगे जहां उसका कोई पहचान वाला हो, उसका कोई यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी हो, वो भीड़ में उसके पास जाके बैठ जाएंगे। और कई गलतियां तो कथा करवाने वाले में निकालेंगे। ये पंडाल ऐसा बनाया, इधर बनना था, उधर बनना था, और 10-20 गलती कथा सुनाने वाले महाराज में निकाल देंगे। उनको कोई किसी से कथा वथा से प्रयोजन नहीं रहता, वो तो गलती निकालने में माहिर है। और फिर घर गृहस्थी की बात करेंगे, 3 घंटा कैसे व्यतीत हो जाता है। ये है सरोता। और तीसरे वाले तो बड़े मजेदार होते हैं, इनका कोई डिस्टर्ब नहीं। ये ऐसी जगह देखेंगे जहां बांस बल्ली दीवार का आधार हो और 3 घंटा बैठ जाए कमर टिका करके, और फिर कथा चलती रहे और बेचारे सोते रहे। सोते रहे आराम से और जयकारे लगे, बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय हुई की उठी। बोली महाराज बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। क्या सुनाई? बोले वो जाने दो, लेकिन कथा बहुत अच्छी सुनाई। इनका कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ श्रोता सुनने में द्वेष हो गया। अत्रेव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुननी चाहिए। सबके लिए विमान आना ही चाहिए। और विमान ऐसा है, कथा सुनते सुनते यदि मौत हो जाए, विमान आ जाए, इससे बड़ी मुक्ति और संसार में कोई हो सकती है क्या? नहीं तो आदमी यही चाहता, बूढ़े होंगे उसके लिए पैसा कमा के रखो, और कल्पना हम पहले ही कर लेते हैं, हम कमाई करेंगे बुढ़ापे के लिए। उस समय बेटा ने साथ नहीं दिया तो, बहू ने साथ नहीं दिया तो, हमारे पास जो जमा धन रहेगा वही तो हमारी बीमारी में काम आएगा। पहले ही हम बीमार होने की कल्पना कर लेते हैं, पहले ही धन बीमारी में जाएगा इसकी भी कल्पना कर लेते हैं। अब बीमार ना होने वाले होना तो भी जानबूझ के बीमार हो जाओगे और वो धन उसी में चला जाएगा। सोचो ही मत भैया बीमार होने की बात। विमान आए, कथा सुनते सुनते भगवान का नाम लेते लेते हम चले जाए। अत्रेव बहव सन्ति
श्रोत्रारो मम निर्मला। तो सुनने में भेद हो गया, लेकिन भगवान किसको मिलते हैं? बोले श्रोता को मिलते हैं। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब होता है आत्मज्ञान हो जाना। आत्मज्ञान हो जाए जिसको, वही तो मुक्ति है। मरने का नाम मुक्ति नहीं है। कहाँ है भागवत? और महाराज भागवत कथा जब सुनी जाए, इसके नियम क्या है, इसको कैसे सुननी चाहिए, इसको पद्धति क्या है? संत कुमारों ने कहा कोई कथा का अनुष्ठान किया जाए, किसी से इसका शुभ मुहूर्त निकाला जाए, और विद्वान आचार्य जिसको कथा का ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में, ऐसे संत महात्मा पुरुष के हाथ से इस कथा का वाचन करवाया जाए, जो आपके भागवत कथा को आपको सरलतम ढंग से समझा देंगे। नहीं तो कथा होती तो है, लेकिन आधी सर के ऊपर से चले जाती, तो कथा में कोई मतलब नहीं रहता। कथा करने के लिए कौन सा समय उत्तम रहेगा? तो यहाँ पे वर्णन आता है कथा के लिए श्रावण का मास, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ का महीना, ये सर्वोत्तम बताया गया है। और जिस दिन भी मन में भगवान की कथा सुनने के लिए भाव बन जाए, वही समय हमारे लिए उत्तम है। भक्ति के लिए वही उत्तम है। उसमें तिथि मुहूर्त मत देखो कि आज अमावस्या है तो नाम नहीं लेना है, भजन नहीं करना है, तब भी लो, क्योंकि भक्ति हमें बंधन से मुक्त कराती है और कर्मकांड हमें बंधन में बांधते हैं। भक्ति के लिए कोई बंधन नहीं है। भक्ति आप सोए हैं तो भी राम का नाम ले सकते हैं, नाहे नहीं है तो भी ले सकते हैं, आप सड़क में चल रहे हैं तो भी नाम ले सकते हैं, कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो, लेकिन नाम ले सकते हैं। तो ये बताया गया है। सर्वत्र भद्र वेदियों की स्थापना करे, सर्वत्र भद्र वेदी, नवग्रह वेदी, पितृ कलश, षोडश मातृका, चतुष्टयोगिनी आदि आदि वेदियों की भी स्थापना करे, और उसके लिए नित्य प्रति पूजा के लिए कि विद्वान ब्राह्मण की आचार्य का वर्ण करे, देवताओं का आह्वान पूजन करे, और भी बहुत कुछ है। भागवत का वक्ता विद्वान होना चाहिए, शास्त्रों और वेद वेदांतों को जानने वाला होना चाहिए, और इतनी बड़ी कथा को आपको सरलतम ढंग से सुनाने वाला होना। भागवत की कथा में जितने भी उत्सव आवे, वामन उत्सव, नरसिंह उत्सव, नंद उत्सव, श्री राम जन्म उत्सव, चाहे गोवर्धन लीला है, चाहे रुक्मणी मंगल है, सुदामा चरित्र है, ये बड़े उत्साह से कथा में मनाना चाहिए। भागवत की कथा सुनने के और क्या नियम है? बोले भागवत की कथा एक पालकी मार के ही सुननी चाहिए। कितनी पालकी बदलते हैं? 3 घंटे में 30 बार पालकियां तो बदलनी पड़ती है, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है। एक आसन में एक पालकी मार के कथा सुननी चाहिए, और भागवत के तरफ पांव पसार के तो कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। इसको भागवत में दरिद्रासन कहा गया है। हाँ, कई कई माताएं होती है, पांव में जरा सा दर्द हुआ, सीधे व्यास जी की तरफ पांव पसार, लो महाराज। हाँ? तो ऐसा करना अपराध है। अच्छा, कथा सुनने वाले यजमान को कोई व्रत वगैरह करना पड़ता है? बोले हाँ जी, व्रत करना पड़ता है। बोले क्या व्रत? बोले कुछ ना खाए, केवल निर्जला रह करके 7 दिन कथा सुने तो ही कथा फल देगी। बोले महाराज, इसको ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? निर्जला इस कलयुग में बड़ी समस्या है। यहाँ तो धन्य है कि महीने में 2 एकादशी आती है। ऐसी एकादशी रोज ही आए तो मजा आ जाए। क्या एकादशी के दिन पकवान बनते हैं? आलू के तो 2-3 प्रकार के आइटम बनते हैं, ड्राई फ्रूट अलग, फल अलग, दूध दही वाले आइटम अलग, खोए की जलेबी अलग, फराड़ी चूड़ा अलग, फल अलग,
ऐसी एकादशी रोज आए तो मजा नहीं आ जाए? जो रोज नहीं खाते वो एकादशी के दिन खा जाते हैं। रोज तो दाल चावल सब्जी रोटी में काम चल जाता, लेकिन एकादशी में ये सब चीजें चाहिए। और फिर मन में कामना कौन सी रहती है? सुनो, आज हमारा एकादशी है, कल कुछ अच्छा बना लेना। हाँ, कल कुछ अच्छा बनाना। एकादशी आज है, कल के खाने का पूरा मन बना रहे हैं, तो ये एकादशी नहीं हो सकती। आपका उपवास है और आप बाजार जा रहे हैं और आपने हलवाई को देख लिया जलेबी बनाते हुए, भला भी आपने लिया ना, खाया ना, लेकिन आपकी जीवा कल तो इससे लूंगी ही। तो भी आपका व्रत जो है भंग हो गया। आंखों से देखा, उसका स्वाद चखा इंद्रियों से, तो भी आपका व्रत भंग हो गया। उपवास का मतलब होता है उप यानी इष्ट और वास यानी समीप रहना। अपने भगवान के पास में रहने का नाम उपवास है। बाजार में ज्यादा घूमोगे तो फिर मन ललचाएगा ही। इसलिए उपवास रहने का मतलब है भगवान के पास बैठ करके केवल भजन करो। तो आप बाहर जाओगे तो मन कहाँ भटकेगा? उपवास करने वाला व्यक्ति किचन में जाके भजिया तले, बताइए उपवास उसका रहने वाला है? कितनी खुशबू जाएगी उसके। उपवास भंग। इसलिए उसको किचन में भी नहीं जाना चाहिए। भोजन करने वाले व्यक्ति को भी नहीं देखना चाहिए। अपने ही भगवान के मंदिर में बैठा रहे, उसी का नाम उपवास है। नहीं तो मत करो उपवास, कोई बात नहीं। भागवत कहती है कि बोले महाराज कोई बात नहीं, कितनी बार भोजन करते हो? बोले 2 बार। 2 बार नहीं 10 बार करो, लेकिन कथा सुनने रोज आओ। लेकिन भोजन ऐसा कर लो जो आप 3 घंटा बैठोगे तो शरीर बढ़िया रहे, ज्यादा देगा। तेल मसाला, कथा सुनने वाले को हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। कुछ फल खा लिए, दूध खा लिए, दलिया खा लिए, हल्का फुल्का भोजन करें, ताकि आप 3 घंटा बैठने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस न करें। और बहुत ज्यादा खा लिया तो फिर कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। क्यों? ज्यादा भोजन करके आए हैं ना, इसलिए हिलना डुलना पड़ता है। तो इसलिए हल्का फुल्का भोजन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो देखो यहाँ पर कथा बड़ी सुंदर कही सनत कुमार ने, और इस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य इनकी अचेतन अवस्था दूर हो गई, भक्ति माता प्रकट हो गई, और बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ है। कीर्तन कैसा हुआ? प्रहलाद तालधारी तरल गतितया उद्धव कांस्यधारी, बीनाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया करता अर्जुनो भूत, इंद्रो वारी मृदंग जय जय सुकरा कर्तने ते कुमारा, याताग्रे भावतश्च सरस चनया व्यास पुत्रो बहुआ। प्रहलाद जी आ गए ताली बजाते हुए, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार करने लगे। भगवान शंकर आ गए, और भगवान नारायण से नहीं रहा गया तो भगवान नारायण उस कीर्तन में आ गए, और बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। आइए हम भी इस कीर्तन में चले। भक्ति माता भक्तों के हृदय में प्रकट हो गई, क्योंकि भक्ति दिखाई नहीं देती। भक्ति कहाँ प्रकट होती है? जब हम लोग भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय रूपी में भक्ति प्रकट हो जाती है। और जब भक्ति प्रकट होती है ना, तो मन का मयूर नाचने लगता है, पांव थिरकने लगते हैं, रोमांच होने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये भक्ति के प्रागट्य होने की सूचना है। कृष्णा राधे कृष्णा
नारायण